हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। जैसे कि हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, और इसका तीसरा अध्याय हमने शुरू कर दिया था। हमने आपको बताया था इसका तीसरा अध्याय हम दो भाग में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो पहला भाग हमने आपको पढ़ाया था कि कैसे उन्होंने परिचर्चा करी, कि कैसे उन्हें चीज़ें चाहिए धर्म के ऊपर सारी परिचर्चा करी। फिर उसके बाद वो आसन लगाकर बैठ के प्राप्त करने के लिए तब मार की पराजय हुई। मार मतलब कामदेव ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उसकी पराजय हो गई और सिद्धार्थ की विजय हुई। अब क्या है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। किसको? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। अब हमारा जो दूसरा भाग हम देखने जा रहे हैं उसमें हम इनकी ज्ञान प्राप्ति और इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या होगा? बुद्धस्व प्राप्ति। मार और मार की सेना को धैर्य से पराजित करके शाक्य मुनि ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया। अब मार यानी कि कामदेव और उसकी पूरी सेना पराजित हो गई। अब शाक्य मुनि हमारे कौन है? सिद्धार्थ यानी कि महात्मा बुद्ध। तो इन्होंने जो है ना बहुत ही ध्यान लगाया, यानी कि किसका? परम तत्वों को जानने की कोशिश की, सारे तत्वों को ध्यान लगाना शुरू किया। ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम पहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। पहले प्रहर में जो उनके पूर्व जन्म थे उनकी परंपराओं के बारे में जानना शुरू किया। मैं कहाँ कहाँ कब कब अवतीर्ण हुआ, मतलब उन्होंने ध्यान लगाया तो मैं किस जन्म में कहाँ पैदा हुआ, कहाँ कहाँ रहा, ये सारी चीजें उन्होंने जाननी शुरू करी। इस प्रकार उन्होंने सहस्त्र जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया, मतलब उन्होंने अपने हजारों जन्मों का सारी चीजें याद कर ली। अपने उन अवतारों में उन्होंने जो दया कर्म किए थे और जिस प्रकार मृत्यु प्राप्त की थी उन सब का प्रत्यय स्मरण किया। तो उन्होंने जो जो कार्य किए थे और किस किस तरीके से उन्होंने मृत्यु प्राप्त करी थी, ये सारी चीजें उन्हें याद आ गई थी। उन्हें अनुभूति हुई कि यह सारा संसार केले के गर्भ के समान नितांत निस्सार है। तो उन्होंने देखा कि ये जो सारा संसार है, यानी उनको ये इस चीज का एहसास हुआ कि ये जो सारा संसार है जो केले का गर्भ होता है, यानी कि केला जहां से पैदा होता है उसमें कोई टेस्ट नहीं होता ज्यादा, तो निस्सार होता है, यानी कि उसके अंदर कोई भी तरह का रस नहीं होता, ये उस तरीके से है। द्वितीय पहर में उस महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए, मतलब अब रात्रि का जो दूसरा पहर आया उसमें दिव्य चक्षु यानी कि जो एक चीजों को देखने के लिए जो दूसरा ही एक नयन प्राप्त होता है, वो दिव्य यानी कि बहुत ही महान एक नेत्र को प्राप्त किया। उन्होंने नीच ऊंच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभव किया, जिससे उनकी दयालुता और बढ़ गई। तो उन्होंने सारे प्राणी, जितने भी अच्छा काम करना बुरा काम करने वाले जितने लोग होते हैं, उनके बारे में पूरी तरीके से अनुभव प्राप्त किया और वो और ज्यादा दयालु हो गए। पहले से तो दयालु थे मगर और ज्यादा दयालु हो गए वो। उन्होंने पाप कर्म करने वालों की नारकीय वेदना और पीड़ा का अनुभव कर दुख का साक्षात्कार किया। तो यानी जो लोग बुरा करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, तो उन्हें किस तरह की नरकीय यानी कि बहुत ही बुरी वेदना, बहुत ही बुरी तकलीफ सहनी पड़ती है, उस पीड़ा का भी उन्होंने अनुभव किया। ठीक है, और पूरी तरह उन्होंने देखा कि कर्म बंधनों से, यानी उन्होंने फिर महसूस किया कि जो कर्म है, जो कार्य हम कर रहे हैं, वो बंधनों से बंधे हुए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं, मतलब इन्हीं बंधनों से हम बंधे रहते हैं, पाप करते जाते हैं और दुख को भोगते जाते हैं, पर मर नहीं पाते, और जब मरते हैं तो कैसे ये प्राणी निम्न योनि में पुनः जन्म ग्रहण कर दुख भोगते हैं। तो जो गलत कार्य करते हैं वो ऐसे दुख भोगते हैं, वो मर नहीं पाते और इसी संसार में रहकर वो बुरे से बुरी यात्रा को झेलते हैं, और जब वो मरते हैं तो निम्न योनि में जन्म लेते हैं, मतलब जैसे कीड़े मकोड़े, ऐसे जिनको अच्छा जीवन प्राप्त नहीं होता, ये ऐसी योनि में जन्म लेते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव भूख और प्यास जनित दुखों से पीड़ित हैं, यानी कि भूख और प्यास से जितने भी दुख होते हैं वो सभी प्राणियों को घेरे हुए हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, सभी को वो घेर के रखे हैं। कुछ जीव तो नरक के समान गर्भ नामक सरोवर में गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। तो अब उन्होंने बोला कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो मनुष्य के गर्भ में पानी में रहकर जीवित रहते हैं, काफी समय बिताते हैं और मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। गर्भ में क्या होता है बच्चा?
बच्चा पानी के अंदर तैरता है ना करीबन 9 महीने तक, तो उन्होंने उसको क्या बताया, एकदम बुरा तरीके से बताया। कुछ जीव हैं जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं, और कुछ कैसे होते हैं जो बहुत अच्छे कार्य करते हैं और कहाँ जाते हैं, स्वर्ग को जाते हैं, और वहाँ काम की ज्वाला में जलते हैं और तृप्त होने के पूर्व ही स्वर्ग में गिर जाते हैं। और वहाँ क्या जाते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है, तब वो स्वर्ग जाते हैं। उन्होंने जन्म जरा मृत्यु के मूल कारणों का साक्षात्कार किया। तो इसका जो मेन कारण है बुढ़ापा, मृत्यु और रोग, इनका जो मेन कारण है, उन सब चीजों को समझा। उन्हें लगा जैसे वायु के योग से अग्नि का एक कण भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही तृष्णा युक्त काम कर्म रूपी जंगल को जला देता है। तो जैसे उन्होंने बताया कि एक छोटी सी अग्नि पूरे जंगल को जला देती है, उसी तरह काम की एक तृष्णा जो है वो पूरे हमारे अच्छे कर्मों को जला सकती है। उन्होंने ध्यान में समझा कि तृष्णा का मूल कारण वेदना है, यानी कि हमारे अंदर जो इच्छाएं, प्यास जो जागती है हर चीज को पाने के लिए, ये क्या है, संवेदना, वेदना या संवेदना, यानी हम कोई चीज को पाने की बहुत इच्छा, हमको मिल जाए तो बहुत अच्छी, वो जो इच्छा होती है, वो चीज लालसा जिसको हम बोलते हैं, जो इंद्रियों, वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। इंद्रियां यानी कि हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ये वस्तु यानी जिसको पाने की हम इच्छा कर रहे हैं, और मन हमें ये सब चीजें करने के लिए बाधित करता है, मतलब पूरी तरीके से प्रेशराइज करता है कि हमको ये करना है। तो ये सारी चीजें कि पैदा करती हैं किसको, तृष्णा, यानी कि मेन प्यास को हमें पैदा करती हैं। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संसार क्षीण होता है, यानी कि जब हमारी जो विद्या होती है वो नष्ट हो जाती है, तब संसार एकदम बेकार हो जाता है और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है, और तब हमें परम चीज मिलती है। मतलब हमारी जो अज्ञान है, जब हम ये हमारा मिट जाता है तो संसार कुछ नहीं रहता। संसार में क्या है, मोह है, माया है, सब कुछ है, और जब हमारा अज्ञान मिट जाएगा तो संसार एकदम क्षीण, मतलब छोटा सा हो जाएगा, यानी कि हमारे अंदर का सारा मोह मिट गया, और तब हमें क्या प्राप्त होगा, परम पद। तो परम पद की प्राप्त करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब सबसे उच्च पद प्राप्त होगा। उन्हें प्रतीत हुआ कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया। अब उन्हें ये चीज कैसा हो गया कि हमें पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया है। रात्रि के चतुर्थ पहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनि ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सर्वत्र बुद्ध हो गए। चतुर्थ पहर में उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया और वो सर्वत्र अमर हो गए। जैसे ही शाक्य मुनि बुद्ध हुए, सारी दिशाएं सिद्ध और दीप्त हो गई। जैसे उन्हें बुद्धत्व की यानी कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारी दिशाएं जगमगाने लगी, आकाश में दुदुम्बी बजने लगी। दुदुम्बी मतलब होता है ना, आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखा होगा, युद्ध से पहले एक बहुत बड़ा सा तुरतु तुतु करके आवाज के साथ एक बिगुल बजता है, उसको दुदुम्बी बोलते हैं। तो वो दुदुम्बी टाइप की आकाश में बजने लगी। बिना बादल के बरसात, बादल नहीं थे लेकिन बरसात होने लगी। मंद मंद हवा प्रवाह, धीरे धीरे हवा चलने लगी। वृक्षों के फल फूल बरसने लगे, वृक्षों के सारे फूल और फल जो हैं वो बरसने लगे। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी, चारों ओर धर्म छा गया। स्वर्ग से भी जो है फूल वर्षित होने लगे और चारों तरफ धर्म ही धर्म, शांति ही शांति छा गई। इक्वाशु वंश के मुनि ने सिद्धि प्राप्त कर ली और वे बुद्ध हो गए। यह जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। तो जब इन लोगों को पता चला कि उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया है, तो सभी देवतागण अपने विमान पे बैठ के आए और अदृश्य, मतलब किसी को नहीं दिखाई दे रहे थे, और सभी उनकी स्तुति यानी कि उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ध्यानावस्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कार्य कारण संबंधों को भली भांति जान लिया। तो मतलब वो ध्यान होकर उन महात्मा ने जीवन और मरण के जितने भी कारण के संबंध हैं, जो भी कारण होते हैं, उन सभी को जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। मतलब किससे मुक्ति प्राप्त करी थी, मरण, जरा, रोग, इन सभी से उन्होंने मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे 7 दिनों तक बैठे रहे। अब जब उन्होंने जैसी प्राप्त कर ली तो वो क्या 7 दिनों तक उसी अवस्था में बैठे रहे। तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ। तभी उन्हें याद आया कि मैंने ये भी प्रतिज्ञा करी थी कि जब मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो मैं जगत में ये ज्ञान बांटूंगा। तो ये चीज उनको याद आ गई।
तभी दो देवता आए और उन्होंने निवेदन किया। तब दो देवता उनके सामने आए और उनसे आग्रह मतलब उनसे रिक्वेस्ट किया, निवेदन मतलब उनसे रिक्वेस्ट करने लगे, हे भवसागर को पार करने वाले मुनि, आप इस दुखित जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बांटता है वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बांटिए। तो उन्होंने बोला कि जो है जैसे धनी व्यक्ति अपना धन बांटकर सबको तृप्त करता है, सबके दुखों को हरता है, उसी तरह आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है इस ज्ञान को भी आप लोगों में बांटिए। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली, उन्होंने उनकी प्रार्थना एक्सेप्ट कर ली कि ठीक है मैं ऐसा करूंगा। तभी अन्य दिशाओं से देवतागण आए और उन्होंने महामुनि को भिक्षा पात्र दिया। बहुत सारे जो हैं लोग आए, क्योंकि वो भिक्षुक बन गए थे, तो वहां से आए बहुत देवतागण और उनको एक भिक्षा का पात्र दिया, मतलब भिक्षा मांगने का जो बर्तन होता है वो उनको दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थवाह के दो श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। तो मतलब बगल के रास्ते से दो बहुत ही श्रेष्ठ मुनि जा रहे थे, उन्होंने इनको क्या दी, भिक्षा दी, यानी कि कुछ दान में दिया। तब उन्होंने अराड और उद्रक का स्मरण किया। सबसे पहले उन्होंने किसका याद आया, क्योंकि वो अराड और उद्रक के पास गए थे सबसे पहले, तो उनका स्मरण आया कि हम उनको चलो सबसे पहले जो है इनका दीक्षा का दान देते हैं, मतलब अपना अपना चीजें बांटते हैं। परंतु तब तक तो वो दिवंगत हो चुके थे, जब तक दिवंगत मतलब उनकी मृत्यु, अराड मुनि और उद्रक ऋषि की जो है वो मृत्यु हो चुकी थी। अतः उन्होंने उपदेश देने के लिए उन 5 भिक्षुओं का स्मरण किया जो उन्हें तप से भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे। तो याद है नौरंजना नदी के किनारे जो 5 मुनि मिले थे जिनके साथ बैठ के उन्होंने तपस्या की थी, तो क्या हुआ था, उन्होंने सोचा चलो अब उन 5 मुनियों के पास चलते हैं, क्योंकि वो 5 मुनि इनको छोड़कर चले गए थे, इसलिए क्योंकि उन्होंने इनको भ्रष्ट मान लिया था कि अब ये जो है अपने मार्ग से भटक चुके हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो उन मुनियों को सबसे पहले हम दीक्षा देते हैं। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा करी। तो वो 5 मुनि कहाँ थे, काशी में थे, तो वो वहां जाने की उन्होंने सोच ली कि अब हम वहां काशी जाएंगे और उन 5 मुनियों से मिलेंगे। वे अपने आसन से उठे, उन्होंने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधि वृक्ष की ओर प्रेम से देखा। वो उठे वहां से और भाई इतने टाइम से बैठे थे तो हाथ, कहते ना हाथ पैर सीधे करना, तो उन्होंने घुमाया और बहुत ही प्यार से जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था बोधि वृक्ष, उसको बहुत ध्यान से देखा। तो इस तरीके से जो हम पाठ पढ़ रहे थे ज्ञान प्राप्ति, वो यहाँ पर हमारा समाप्त हुआ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमारे पास में आएंगे। इस पार्ट में आपके सामने जो क्वेश्चन आंसर हैं वो क्या कह रहे हैं। अराड मुनि ने अविद्या किसे कहा था, उन्होंने अविद्या किसको बोला था, आलस्य, जीवन, मरण, महामोह, ये सब चीजें बताई थी। तो यही हमें लिखनी है। क्या दिया था, अराड मुनि ने के अनुसार आलस्य, जन्म, मृत्यु, काम, क्रोध और विषाद को अविद्या कहते हैं। उनके अनुसार क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें अपनी बात नहीं लिखनी, उन्होंने जो चीजें बोली थी हमें वो लिखनी है। कठोर तपस्या में लगे सिद्धार्थ ने किस कारण भोजन करने का निर्णय किया, उन्होंने क्या कारण था, उन्होंने कहा दुर्बल शरीर जो है वो क्या है, साधना में नहीं बैठ पाएगा, योग नहीं कर पाएगा, समाधि नहीं ले पाएगा। जब समाधि नहीं ले पाएगा तो ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो ये और मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाएगा, योग साधना नहीं, क्योंकि उसका ध्यान तो कहाँ लगा रहेगा, भूख पर लगा रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने खाने की इच्छा करी थी। तो सिद्धार्थ को लगा कि दुर्बल व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता, उन्हें लगा कि भूख मिटाने से ही मानसिक शक्ति मिल सकती है। मानसिक मतलब मन की शक्ति। मन एकाग्र कब होगा, जब हमारा पेट तृप्त होगा। अगर हम भूखे रहेंगे तो हम किसी चीज में मन नहीं लगा सकते, हमें समाज खाना ही खाना सोचता रहेगा। तो वही चीज उन्होंने बोला, जो भूखा व्यक्ति होता है वो मानसिक शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। स्थिर और प्रसन्न मन से समाधि मिल सकती है और समाधि से ही ध्यान योग सिद्ध हो सकता है। इसलिए सिद्धार्थ ने भोजन करने का निर्णय किया। उन्होंने सोच लिया कि अब हम भोजन करेंगे। मार कौन था और वह बुद्ध को क्यों डरा रहा था। मार कौन थे, खुद कामदेव थे। मार किसको बोलते हैं, कामदेव को देखते हैं। और वो क्यों डरा रहा था, क्योंकि उनको ये लगा था कि अब उनका जो राज है वो सूना हो जाएगा, उनको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, वो सबको मोक्ष का ज्ञान दे देंगे और हमारा राज यानी कि हमारा जो काम संसार है वो सूना हो जाएगा। उनको इस चीज का डर लगा था कि उनका राजपाट छिन जाएगा।
तो इसलिए वो सिद्धार्थ को डरा रहा था। कामदेव को मार के नाम से जाना जाता है। उसे लगा कि बुद्ध सारे संसार को मोक्ष का मार्ग दिखा देंगे, जिससे मार की सत्ता छिन जाएगी, इसलिए वह बुद्ध को डरा रहा था। सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्त करने पर प्रकृति में किस प्रकार की हलचल दिखाई दी? तो प्रकृति क्या हुई थी? सारा आकाश शांत हो गया था एकदम, ठीक है ना। आज जो है ना, चांद, जब उन्होंने बुद्ध हुआ था तो बरसात होने लगी थी, बिना बादल के बरसात होने लगी थी, आकाश में दुदुम्बी बजने लगी थी, और चारों तरफ पुष्प वर्षा, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी थी, वातावरण सुगंधित हो गया था। तो वो सारा जो जिस तरीके से आसपास का वातावरण हो गया था वो लिखना है। सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्त करने पर सारे दिशाएं सिद्धों से दीप्त हो गई थी। दीप्त मतलब जगमगाने लगी थी। आकाश में दुदुम्बी बजने लगी थी, बिन बादल के बरसात होने लगी, मंद मंद हवा बहने लगी, पेड़ों से फल फूलों की बारिश होने लगी, स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। इस तरह से हर ओर खुशी का वातावरण भर गया था। तो वो जो पूरा वक्तव्य हम लोगों ने पूरा वृत्तांत पढ़ा था ना कि किस तरीके से वातावरण बदले थे, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो तीसरा अध्याय था ज्ञान प्राप्ति, यहाँ पर समाप्त हुआ। इसके प्रश्नोत्तर भी हमने आपको समझाए। हम आपको हर एक बुक के साथ हर एक चीज़ समझाते हुए चल रहे हैं और आपके लिए आपकी पढ़ाई आसान कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप फ़ायदा ले रहे हैं, अपने मित्रों को, अपने भाई बहनों को भी बताइए। हमारी वेबसाइट पे वो लॉग इन करें। हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com। तो यहाँ पर क्लास 4 से लेकर 12 तक के सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल, सारे वीडियो, सब कुछ मिलेंगे। आप हमारे वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पे भी लॉग इन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारे वीडियोस आपके लिए हैं। तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी रहती है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से मार्क्स लाएं और अपने जीवन को उज्ज्वल से भर दें। तो बस ये कोशिश हमारी आपके साथ रहेगी। आप करते रहिए, हमारा साथ देते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।